एक जंगल में एक जटायु नाम का पंछी रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए सब्जी बेचा करता था। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। और भैया सब्जी कैसे दे रहे हो? क्या चाहिए आपको बहन? बैगन 80 रुपया किलो, टमाटर 60 रुपया किलो, अंगूर 30 रुपया किलो। अरे वाह भाई वाह, सब्जी बेच रहे हो कि सोना? इतना महंगा सब्जी? हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी सब्जी। अपनी सब्जी अपने पास रखो। ऐसे ही वह वहां से झगड़ा करके जाने लगती हैं, पर बातों ही बातों में वो दोनों बहुत सारा सब्जी भी चुरा लेती हैं। ऐसे ही वह रोज आने लगी और रोज आकर जटायु से झगड़ा करती और झगड़ा करके सब्जी चुरा के ले जाती। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया। वह रोज आती, रोज जटायु से झगड़ा करती और रोज सब्जी चुरा कर ले जाती। ऐसे ही जटायु को बहुत घाटा होने लगा। एक दिन वह सोचने लगा, आखिर मेरी सारी सब्जियां चली कहाँ जाती है? जितना मैं लाता हूँ उतना बिकती भी नहीं है, सारी सब्जियां गायब हो जाती है। आखिर बात क्या है? तभी फिर दोनों चिड़िया आती हैं। और बताओ, फिर आ गई तुम लोग? आज सब्जी लोगी या फिर झगड़ा करके ही चली जाओगी? अरे जटायु भैया, क्या आपको पता नहीं है ये दोनों ही इतने दिनों से आपकी सारी सब्जियां चुरा रही हैं? क्या बात करते हो? तुम्हें कैसे पता कि यही मेरी सब्जियां चुरा रही हैं? तुम बहुत भोले हो जटायु भैया। वो आपके यहाँ से कभी सब्जियां खरीद के ले जाती हैं क्या? नहीं, मेरे यहाँ से कभी सब्जियां खरीद के नहीं ले जाती। तो फिर भी वह आपके दुकान पे रोज आती है, क्यों? मेरा विश्वास करो जटायु भैया, आपके यहाँ से कभी सब्जी खरीद के नहीं लेके जाती, पर मैंने उन्हें हमेशा सब्जी ले जाते हुए देखा है। क्या बात करते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी उनका पीछा करता हूँ। जटायु भी उनका पीछा करते हुए उनके घर की तरफ निकल पड़ता है। कबूतर मौसी, आपको पता है जटायु भैया का पूरा 20,000 रुपया उधार हो चुका है। इतना पैसा हम कैसे चुकाएंगे? हम और कर भी क्या सकते हैं मोनी चिड़िया। आज का भी जो उधार है 20,300 कॉपी में लिख के रख दो। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम उसका सारा पैसा चुका देंगे। ठीक है कबूतर मौसी। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। पहली बार ऐसा चोर देखा है जो हिसाब भी रखता है। हम चोर नहीं हैं कलवा भैया, वो तो हमारे घर की स्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें चोरी करनी पड़ी। नहीं तो हम आपका सारा हिसाब किताब लिख के रख रहे हैं। जैसे ही पैसे हो गए हमारे पास, हम आपको सारे पैसे लौटा देंगे। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए तो मैंने सब्जी बेचना शुरू किया, पर मेरी सारी सब्जियां चोरी हो जा रही थी। हम तीनों की स्थिति ऐसी ही है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें सब्जी की जरूरत हो तुम मेरे पास आकर सब्जी ले लेना और सारा हिसाब कॉपी में लिख के रखना। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो लौटा देना। वहीं बगल के पेड़ पे बैठे कलवा कौवा सब कुछ सुन रहा था। हे भगवान, ये तीनों कितनी मुसीबत में हैं। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे इनकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन जब वह सब सब्जी खरीदने के लिए आते हैं तो कलवा कौवा अपने साथ किसी को ले आता है। यही है वो जिनकी तुमको मदद करनी है। देखो दोस्तों, मैं कलवा कौवा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। कलवा कौवा ने मुझे तुम लोगों के बारे में बताया कि तुम लोग बहुत परेशानी में हो। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने तुम लोगों को 3 लाख रुपए देने का फैसला किया है। मुझे इसके बदले में कोई ब्याज नहीं चाहिए। तुम लोग ये पैसे रखो। अभी मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी तुम लोगों के पास पैसे हो आराम से लौटाना। कोई ज़बरदस्ती और कोई जल्दीबाजी नहीं है। यह सुनकर तीनों पक्षी खुश हो जाते हैं।
पैसे पाकर वह एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो कि कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे वह सारे लोगों का कर्ज चुका देते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।